नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। अचानक ही मौसम बदल जाने से दिन में ही छाया रात का अंधेरा। तूफान व तेज गड़गड़ाहट के साथ हुई बरसात। तूफान और तेज बरसात के बावजूद भी हरियाणा यूपी बॉर्डर की शाहजहांपुर चेक पोस्ट पर फर्ज निभाती रही पुलिस। कोरोना सर्विलांस टीम को गुमराह करने वाला युवक पुलिस ने पकड़ा। जमकर लताड़ा माफी भी मंगवाई। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जयंती पर शहीद स्मारक पर शहीदों का भावपूर्ण स्मरण, दी गई श्रद्धांजलि। फंसे छात्रों को घर भेजने के लिए प्रशासन से बातचीत में लगा दारुल उलूम देवबंद प्रबंधन। अपनी स्किन को हार्मफुल केमिकल से बचाने के लिए इस्तेमाल कीजिए डॉक्टर असलम खान साहब का NMC करिश्मा मड सोप 786। आज अचानक ही मौसम बदल जाने से दिन में ही रात का अंधेरा छा गया। सुबह मौसम एकदम साफ था और धूप भी खिली थी। करीब 10 बजे आसमान पर काले बादल छाने लगे। दिन में ही लॉकडाउन की छूट में निकले वाहनों की लाइट जलाने को मजबूर होना पड़ा। धीरे धीरे आई तेज आंधी के साथ आसमान पर काले बादल छा गए और हर जगह अंधेरा हो गया। तेज गड़गड़ाहट के साथ बरसात भी हुई। आंधी हो, तूफान हो या फिर तेज बरसात, सच्चे कर्म योद्धाओं के हौसले कभी डिगा नहीं सकते। ऐसा ही कुछ नज़ारा हरियाणा यूपी बॉर्डर की शाहजहांपुर चेक पोस्ट पर दिखा। तूफान और तेज बरसात के बीच भी यहां पुलिस अपना फर्ज निभाती दिखी। अंधेरा छाया तो कारों की लाइट जलाई और बरसात हुई तो छतरी लेकर आने जाने वाले वाहन चालकों की कड़ी पूछताछ की। इधर आ जाओ। पचास दिन बाहर रहकर घर लौटी महिला की सूचना देकर एक युवक कोरोना सर्विलांस टीम को गुमराह करता रहा। करीब 1 घंटे तक टीम को युवक ने उलझाए रखा। बाद में पुलिस के साथ टीम गांव हरेटी की गलियां छानती रही। युवक का पता चला तो पुलिस ने उसकी जमकर खबर ली और टीम से माफ़ी भी मंगवाई। हालांकि उसकी सूचना सही थी और टीम ने महिला में कोरोना के कोई लक्षण न मिलने पर उसे 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन की सलाह दी। इस पूरे मामले में टीम के 3 घंटे बर्बाद हुए। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस समय कोरोना सर्विलांस टीम व पुलिस का समय काफ़ी कीमती है। वे हमारे सहयोग के लिए 24 घंटे सेवा दे रहे हैं, इसलिए उन्हें न तो गलत सूचना दें और न भी किसी प्रकार से गुमराह करें। ये सिर्फ तुमने हमें बुलाया सीएम ऑफिस से, बेवकूफ समझा क्या हमें? 3 घंटे से घूम रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तुम इतनी होशियारी से बात कर रहे हैं, मैं तुम्हारी अगर तुम बता रहे हो किसी पड़ोसी का तो कोई बात नहीं, हम तो आने को तैयार है, हम तो पूरे रात रुकने को तैयार है, हम थोड़ी मना कर रहे हैं। तो बेवकूफ क्यों बना रहे हो तुम हमें? मना क्यों कर रहे हो? मैं घर पे बैठा हूँ। नहीं तो कैसे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं? ये हमने अपने घर में रोटी नहीं खानी हमने। तुम बेवकूफ समझ रहे हो? वो करो जब किसी को बताया। सर कुछ नहीं, इन्होंने ड्रिंक कर रखी है बस, और कुछ नहीं तो बताओ मत। बताओ मतलब बात भी अच्छा, बात भी ठीक कर रहा है, बता भी रहा है, उसके बाद हमें बेवकूफ बना रहा है। भाई इसकी इन्फॉर्मेशन भी गलत नहीं है।
लेकिन हमें क्यों बेवकूफ बना रहा 3 घंटे से? इन्फॉर्मेशन तो नहीं तू बता दे, तेरे से सिर्फ ये पूछा था कि कहाँ मकान है, बता दे, बात खत्म। तो अपने घर रहते, अरे तुम अपने घर रहते ना, तुम्हें कोई कुछ कर तू पापा आपको ले जाइए बस। तो ये तो फोन करने से पहले तूने सरवण क्या नहीं सरवण नहीं सर, तरुण यादव भी बोल रहा हूँ। कंप्लेंट लिखी हुई इसमें। चलो जी सर, ठीक है, अब पुलिस वाले तुम्हें बताएंगे क्या करना। सहारनपुर के ललता बाजार स्थित शहीद स्मारक पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जयंती के अवसर पर शहीदों का भावपूर्ण स्मरण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। भारत माता की जय, हमारे शहीद अमर रहे के नारों के बीच शहर के गणमान्य लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। यह स्मारक वह स्मारक है जहां पीपल के पेड़ पर अंग्रेज सरकार ने क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाया था। कार्यक्रम में नगर मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार सोनी, ललिता पन्ना शहीद स्मारक समिति के अध्यक्ष जयनाथ शर्मा, महंत वासुदेव शर्मा निर्मोही, साहित्यकार डॉक्टर वीरेंद्र आजम, पार्षद टिंकू अरोड़ा, शिक्षाविद आनंद स्वरूप मित्तल, मुख्य सफाई निरीक्षक अमित तोमर व चंद्रपाल सिंह सहित अनेक गणमान्य लोग वहां शामिल हुए। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सभी लोगों ने शहीदों को नमन किया। नगर निगम द्वारा पूरा एक क्षेत्र को सैनिटाइज भी किया गया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 163वीं जयंती है। ये वो स्थल है जहां हमारे क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आज़ाद कराया। अंग्रेज़ों ने सहारनपुर जनपद में 3 स्थानों पर क्रांतिकारियों को पेड़ों पर लटकाकर फांसी की सज़ा दी थी। यहाँ जो पीपल का पेड़ रहा है उस पर क्रांतिकारी को लटकाया गया, नकुड़ में लटकाया गया, चौकी सराय पर लटकाया गया। यहाँ सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए ये कार्यक्रम हुआ है। यहाँ नगर निगम द्वारा बहुत अच्छी सफाई व्यवस्था, सैनिटाइजेशन, चूना वगैरह का छिड़काव वगैरह किया गया और आप देख रहे हैं। तो ये आज उसी के संदर्भ में ये कार्यक्रम 457 से प्रत्येक 10 मई को पूरे देश में स्वतंत्रता सेनानी हमारे पूर्वज और उनके बाद अब उनके उत्तराधिकारी और जो राष्ट्र प्रेमी जनता है वो प्रत्येक 10 मई को शहीद स्मारक पर शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं। लॉकडाउन के वक्त प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की थी कि जो लोग जहां पर हैं वहीं पर रुक जाए। उसके बाद लोग जहां थे वहीं रुक गए। जिस वक्त ये ऐलान किया गया उस वक्त दारुल उलूम देवबंद में करीबन 2000 छात्र हॉस्टल में रहकर पढ़ रहे थे। लिहाजा इल्म की नगरी देवबंद स्थित विश्वविख्यात शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद में देश विदेश से शिक्षा ग्रहण करने आए ये छात्र वहीं फंसकर रह गए। लॉकडाउन से पहले ही दारुल उलूम देवबंद ने प्रशासन की अपील पर अपने संस्थान में छुट्टी घोषित कर दी थी। इसके साथ ही सभी छात्रों को अपने अपने घरों को जाने को कहा गया था। इस बीच काफ़ी छात्र तो चले गए मगर कुछ छात्रों को रिजर्वेशन नहीं मिलने की वजह से वे अपने घर नहीं जा सके। इसी बीच लॉकडाउन लागू हो गया तो सभी छात्र संस्थान में ही रुक गए। इस संबंध में दारुल उलूम ने पुलिस प्रशासन से इन छात्रों को उनके घरों तक पहुंचाने की कई बार अपील की। दारुल उलूम देवबंद के प्रेस प्रवक्ता अशरफ उस्मानी ने बताया, दारुल उलूम के छात्रों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए प्रशासन से लगातार बातचीत चल रही है। जल्दी ही कुछ न कुछ समाधान हो जाएगा। बालों की हर तरह की परेशानियों के लिए इस्तेमाल कीजिए आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर असलम खान सब का NMC करिश्मा हेयर ऑयल।